वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ हो रहा है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ये श्रृंगी ऋषि कौन है? पहले दिन आपने कथा सुनी। श्रृंगी ऋषि कौन है? ये वही श्रृंगी ऋषि हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और आज पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ किया है महाराज। पुत्र कर्मेष्टि यज्ञ जब किया है तो बड़े आनंद के साथ में आज साक्षात अग्निदेव चरु प्रसाद लेकर के निकले हैं और लेकर के राजन को प्रदान कर दिया। लो राजन। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। यह अभिवाट देव न पजाई, यथा जोग विधि भाग बनाई। प्रगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। और बड़े आनंद के साथ में भगवान अग्निदेव ने चरु प्रसाद प्रदान कर दिया राजन को। राजन, तीनों रानियों को समान भाग से इस चरु प्रसाद को प्रदान करें और संतति प्राप्ति होगी। आशीर्वाद मिल गया अग्निदेव से और चरु प्रसाद महाराज लेकर के दशरथ जी ने एक भाग लिया और कौशल्या जी को दे दिया। देवी जी लो, जरा ध्यान से सुनना। कौशल्या जी को दे दिया। लो देवी, ये चरु प्रसाद है, आप इसे पाएं। दूसरा कैकेयी को दे दिया। देवी जी लो, ये आपका है। तीसरा सुमित्रा को दे दिया। देवी जी ये आपका चरु प्रसाद है। कौशल्या को दिया, कैकेयी को दिया, सुमित्रा को दे दिया। 3 भाग करके प्रदान कर दिया। अब इतने में ही महाराज जो सुमित्रा है, छोटी रानी है, छोटी रानी चरु प्रसाद को देख रही है महाराज। चरु प्रसाद को देख रही है कि कभी चरु प्रसाद से भी संतानें होती हैं, ऐसा भावना जागृत कर रही थी कि इतने में ही एक चील, एक गिद्ध उड़ता हुआ आया और चील उड़ता हुआ आया और सुमित्रा के हाथ में जो चरु प्रसाद था उसे लेकर के उड़ गया। सुमित्रा जी देखती रह गई। सुमित्रा जी देखती रह गई और चरु प्रसाद लेकर के जब चील उड़ा तो उड़ता उड़ता और पहुंच गया अंजनी पर्वत पर महाराज। अंजनी पर्वत पर माता अंजना बैठी थी। माता अंजना भगवान शिव का ध्यान कर रही थी महाराज। माता अंजना अंजलि ऐसे करके और भगवान शिव का ध्यान कर रही थी कि चील अंजनी पर्वत पर जाकर के और वृक्ष की डाली पर बैठ गया और नीचे बैठी थी माता अंजना। और इतने में ही चील का कुछ बोलने का मन किया और कुछ बोलना चाहा कि महाराज वो चरु प्रसाद चील के मुख से नीचे गिर गया और नीचे जब गिरा तो माता अंजना की अंजलि में आ गया। माता अंजना की अंजलि में जब वो चरु प्रसाद आया, देखा और उसे देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे इसमें तो तुलसी पत्र भी है। तुलसी पत्र देखा और शिव प्रसाद समझ करके माता अंजना ने उस प्रसाद को पा गई और उसी से गर्भवती हो गई। और माता अंजना चरु प्रसाद से गर्भवती हुई और उसी से मेरे हनुमंत लाल का प्रकट हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे हनुमंत लाल का प्रकट हो गया महाराज। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, बड़े ही आनंद के साथ में आज कैकेयी ने कहा, कौशल्या ने कहा बहन सुमित्रा से, बहन कोई बात नहीं, तुम्हारे चरु प्रसाद को चील ले गया, लो एक भाग दे दिया।
और एक भाग दे दिया जैसे ही सुमित्रा को, तो कौशल्या जी ने भी पा लिया और सुमित्रा जी ने भी पा लिया। अब कैकेयी ने विचार किया कि मैं अगर नहीं दूंगी तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक ही घर में तो रहना है। तो कैकेयी ने भी उसमें से आधा, बहन मैं भी आधा तुम्हें देती हूँ। कैकेयी ने अपने में से भी आधा सुमित्रा को दे दिया और कैकेयी भी पा गई और सुमित्रा ने तो 2 बार प्रसाद पाया। हाँ, अब कौशल्या जी कह रही हैं कि सुमित्रा से, बोले बहन एक बात बताऊं? बोले बताओ ना दीदी, बहन बताओ। बोले देखो, मैंने, कौशल्या कह रही है, मैंने 1 बार चरु प्रसाद पाया, कैकेयी ने भी 1 बार चरु प्रसाद पाया, हमको 1 संतान होगी, और तुमने 2 बार प्रसाद पाया, तुम्हें 2 संतान होंगी। कौशल्या ने जब ऐसा कहा तो सुमित्रा कहने लगी, बोले बहन अगर मेरे गर्भ से 2 संतान हुई तो मैं भी ये प्रतिज्ञा करती हूं कि आपके, क्योंकि ये दिया हुआ प्रसाद तो आपका है, आपके जो दोनों पुत्र होंगे ना, मैं भी ये प्रतिज्ञा करती हूं कि अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो दोनों पुत्रों को आप दोनों के पुत्रों की सेवा में मैं समर्पित कर दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है आज महाराज। और बड़े आनंद के साथ में देख लीजिए आगे जाकर के भगवान राम के साथ लक्ष्मण और भरत जी के साथ शत्रुघ्न बड़े आनंद के साथ में होंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब महाराज चैत्र का महीना आ गया, 9वीं तिथि, मधुमास और शुक्ल पक्ष, अभिजित नक्षत्र, और ठीक दिन के 12 बजे बड़े आनंद के साथ में भगवान प्रकट होकर के आ रहे हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और महाराज बड़े आनंद के साथ में 9वीं तिथि, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे आज भगवान माता कौशल्या के गर्भ से चतुर्भुज रूप धारण करके आए। सुर समूह विनती जो कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट भय अखिल लोक विश्राम, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्ष तुम्हें तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा से दुखरारी, तुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विद करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जी गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत
बिरद कीन चहे, कही कथा सोहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुने बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, वह बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावे हरिपद पावे, ते न परे भव कोपा। विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनुज अभितार, निज विद्या निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल। और बड़े आनंद के साथ में भगवान चार चार शक्तियों के साथ में अवतरित होकर के आए हैं। आज भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके माता कौशल्या के गर्भगृह में प्रकट हो गई। इतने में ही माता कौशल्या ने देखा, अरे ये तो चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं। इतने में ही आज माता ने कह दिया, आपको तो पुत्र बन करके आना था, आप तो पिताजी बन करके आ गए, यहाँ अस्त्र शस्त्र का क्या काम। अब तो इतने में ही महाराज भगवान ने बाल रूप बनाया। माता कौशल्या के गर्भ से बड़े आनंद के साथ में आज भगवान राम का प्रकट हुआ। माता कैकेयी के गर्भ से भरत जी महाराज का, और अनेक प्रकार से सुमित्रा जी के गर्भ से दो पुत्रों का भी प्रकट हुआ है। प्रभु का अवतार हो गया चार चार शक्तियों के साथ में। अभी नामकरण नहीं हुआ, नामकरण आगे होगा। चार चार शक्तियों के साथ में भगवान का अवतरण हुआ है महाराज। आज अयोध्या से और बनारस तक महाराज बड़े धूमधाम से आनंद के साथ में आज उत्सव मन रहा है। हवा की तरह बातें फैल गई हैं। क्या बोले, आज दशरथ जी के यहाँ चार चार लालान को जन्म भयो है। तो आज सभी बड़े आनंद के साथ में उत्सव मना रहे हैं। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटा में आज अन धन सोना, राजा लुटा में आज अन धन सोना, अरे राजा लुटा में आज, राजा लुटा में आज अन धन सोना, राजा में आज अन धन सोना, मैया लुटावे रुपैया, ओ मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
जगमग जगमग दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है। अजी जगमग 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 दियरा जलत है, जगमग जगमग दियरा जलत है। झिलमिले होते अटरिया अवध में बाजे बधैया, जगमगे हो अटरिया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। श्री राधे बड़े भाव से कौन लुटाए रे हीरे मोती, अजी कौन लुटाए रहे हीरे मोती, कौन लुटाए रे हीरे मोती, कौन लुटाए रहे हीरे मोती, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। हाँ कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। मैया लुटाए रही रे मोती, अरे मैया लुटाए रही हीरे मोती, मैया लुटाए रही रे मोती, मैया लुटाए रही हीरे मोती, बाबा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, अरे बाबा लुटा में रुपैया अवध में बाजे बधैया, बाबा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, बाबा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, अजी झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, नाचते ताता तैया अवध में बाजे बधैया, अजी नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया, नाचते ताता तैया अवध में बाजे बधैया, नाचत ताता थैया अवध
रामचंद्र जी महाराज की जय हो। आज दशरथ जी महाराज के यहाँ चार चार शक्तियों का प्रकट हुआ है और बड़े ही आनंद के साथ में महाराज जो आनंद के समुद्र हैं और सुख की राशि है वो है मेरे प्रभु श्री राम। और जो संसार का भरण पोषण करते हैं वो है श्री भरत जी महाराज। और जो शुभ लक्षणों के धाम हैं श्री राम जी के प्यारे हैं और श्री सारे जगत के जो आधार हैं वो हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। और जिनके सुमिरन मात्र से ही महाराज समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है वो है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। चार चार शक्तियों का बड़े आनंद के साथ में प्रकट हुआ है। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री श्याम प्यारे की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन बड़े ही आनंद के साथ में आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का प्रसंग आनंद के साथ कि वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः पर जनिष्यते त्वदीयार्थ संभवन्तो सुरस्त्रियः। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन बड़े ही आनंद के साथ में आज मथुरा के जो राजा हैं महाराज उग्रसेन हैं। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन और महाराज उधर गोकुल के जो राजा हैं वो हैं राजा सूरसेन। मथुरा के राजा जो उग्रसेन हैं उनकी धर्म पत्नी जो है वह पद्मावती है और पद्मावती गर्भवती है महाराज। पद्मावती जो है वो गर्भवती है और गर्भवती होने के साथ दुर्मिल नाम के राक्षस की उसके ऊपर छाया पड़ी है। और महाराज काल नेमी नाम का एक राक्षस है उसे दुर्मिल भी कहते हैं उसकी छाया पड़ी। आज महाराज उग्रसेन ने विचार किया ब्राह्मणों से पूछा महाराज गर्भस्थ शिशु पर राक्षस की छाया पड़ने से क्या होता है। बोले दुष्ट संतान प्राप्त होती है ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। बोले महाराज अब क्या करूं मेरी धर्मपत्नी के गर्भ के ऊपर दुर्मिल नाम की राक्षस की छाया पड़ गई है। ब्राह्मणों ने कह दिया लता पताओं में लपेट करके पुत्र को और यमुना में प्रवाहित कर देना। ठीक है महाराज। जैसे ही जन्म हुआ जन्म होते ही महाराज लता पताओं में लपेट करके और सीधा यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही यमुना जी में प्रवाहित किया कि महाराज यमुना जी में आज गोकुल की जो राजा हैं वसुदेव जी महाराज बड़े आनंद के साथ में स्नान कर रहे थे। बेटी को पकड़ा देखा उसमें सुंदर बालक निकला। उस सुंदर बालक को देख करके और सुंदर बालक को जब देखा विचार आया कि मेरे एक बेटा है। महाराज उग्रसेन जो हैं महाराज उग्रसेन स्नान कर रहे थे। महाराज उग्रसेन ने जैसे ही पेटी को पकड़ा और महाराज इतने में ही देखा कि मेरे एक घर में पुत्र है वसुदेव, एक ये भी सही दो पुत्र हो जाएंगे। और उस पुत्र को ले गए और उसका नाम रख दिया कंस। समय व्यतीत होता रहा। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने कह दिया कंस से अरे सुनो तुम्हारे जो पिता हैं वो महाराज उग्रसेन हैं और मथुरा के राजा हैं। तुम्हें लता पताओं में लपेट करके जन्म होते ही और यमुना में प्रवाहित कर दिया।
तुम्हें तो आज महाराज उग्रसेन के यहां होना था, मथुरा के राजा के यहां होना था, उन्हीं के पुत्र हो। समझ में आया, कंस को समझ में आया और महाराज भगवान का ध्यान करने के लिए निकल पड़े। भगवान को प्रसन्न किया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और भगवान नारायण को प्रसन्न करके और एक महाराज धनुष प्राप्त कर लिया। धनुष की क्या विशेषता है बोले सुनो। इस धनुष की ये विशेषता है कि देखो, इस धनुष को कोई साधारण पुरुष नहीं तोड़ेगा और जिसने इसे तोड़ दिया वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है महाराज। और जैसे ही धनुष को लेकर के अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, तृणासुर, शक्तासुर, जितने भी सुर हैं सभी सुरों को लेकर के और एकत्रित होकर के और महाराज आज मथुरा पर चढ़ाई करी। मथुरा के जो राजा हैं महाराज उग्रसेन, उनको बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में डाल करके और मथुरा में घोषणा करवा दी कि कोई भी जो भी यज्ञ करेगा मेरे नाम का यज्ञ करेगा, कोई भी किसी भी प्रकार से देवताओं के नाम का यज्ञ नहीं होगा, कंस महायज्ञ होगा। जब ऐसा मथुरा में घोषणा करवाई, समय व्यतीत होता रहा। अब तो महाराज खुद ही मथुरा का राजा बन बैठा। विचार किया कि मेरी चाचा की बेटी है एक देवकी, उसका पाणी ग्रहण संस्कार विवाह करना है, तो क्यों ना जिनका मैंने अन्न खाया वसुदेव जी के यहाँ, वसुदेव जी के साथ ही संबंध कर देता हूँ। और वसुदेव जी से संबंध तय कर दिया। अपनी बहन देवकी का संबंध तय हो गया। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, पन्ना, दास दासी, घोड़ा, हाथी, पालकी, अनेक प्रकार से दान दिए। और दान देते समय विचार आया कि मेरी एक ही तो चचेरी बहन है, क्यों ना मैं ही इसे विदा करके आऊं और मैं ही गोकुल में छोड़ करके आऊंगा। रथ में बैठा करके बहन और वसुदेव जी को जैसे ही विदा करने के लिए जा रहे थे, इतने में ही महाराज आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो, इन्हीं बहन का तुम्हारा अष्टम गर्भ, तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा काल होगा। जैसे ही महाराज आकाशवाणी सुना, कंस की बुद्धि घूम गई। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तलवार निकाली महाराज, बहन के देवकी के केश पकड़े, सिंहासन से नीचे पटक दिया, रथ से नीचे पटका। तलवार निकाल करके मारना चाहा कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा। महाराज क्या कर रहे हो आप बहुत बलशाली हैं, कभी स्त्रियों पर, नारियों पर बल नहीं दिखाना चाहिए। और इतना कहा, इतने में ही कहने लगे क्या चाहते हो? बोले महाराज इसके मारने से तुम्हारा काल थोड़ी नष्ट हो जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं सब पुत्रों को तुम्हें समर्पित करूंगा। और सभी पुत्रों को समर्पित करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। अब तो महाराज बंदी गृह में बांध डाल दिया महाराज वसुदेव और देवकी जी को। वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डाला। अब तुम्हारा धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवकी गर्भवती हुई, एक पुत्र का प्राकट्य हुआ, एक पुत्र ने जन्म लिया और महाराज उसका नाम रखा कीर्तिमान। कंस महाराज आ गए, आकर के और महाराज उसको मारने लगे। बहन देवकी के हाथ में से ले लिया। बहन कहने लगी भैया ये तो पहला है, आपका तो काल 8वां है। बोले ठीक है, दया आ गई और पुनः वापस दे दिया, पुत्र को वापस दे दिया। भगवान सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन आनंद के साथ में आज भगवान नारद आ गए, महात्मा नारद आए और महात्मा नारद ने आकर के कंस महाराज को बताया एक कमल के पुष्प लेकर के, इसमें बताओ कि 8वां कौन सा है, कौन सी पंखड़ी है। जब 8वीं पंखड़ी दिखाने लगे तो महाराज कंस भ्रमित हो गए। एक
2 3 4 5 6 7 8, 8वीं ये है। इधर से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले ये है। अब समझ में नहीं आया कौन सी 8 है। नारद जी ने कहा कोई सा भी 8वां हो सकता है, ध्यान रखना। ओहो, अब तो महाराज भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा वृक्षे से कि राजन, आज कंस की बुद्धि घूम गई और गया देवकी के पास, और पुत्र जो कीर्तिमान नाम का पुत्र था उसे पकड़ा, पकड़ करके घुमाया, बहुत मना किया भैया इसे मत मारो, लेकिन नहीं माना कंस, पकड़ करके शिला पर पटक दिया और मार दिया। दूसरा पुत्र मारा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, देवकी गर्भवती हुई, दूसरा पुत्र हुआ। 2 3 4 5 6 पुत्रों को कंस महाराज ने मार दिया। 7वां पुत्र योग माया के द्वारा रोहिणी के देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और महाराज उधर रोहिणी जी के गर्भ से श्री दाऊजी महाराज का प्रकट हो गया। अब धीरे धीरे महाराज पूछा कि 7वें का क्या हुआ? बोले 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया, अब 8वां आने वाला है। सैनिक लगाए। नारद जी से पूछा कि 8वां कैसा होगा? नारद जी ने कंस महाराज से कह दिया कि 8वां काला काला होगा, देखने में छोटा लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। अच्छा, अब तो दाल में जीरा देखते हैं, अरे दाल को हटाओ। किसी मनुष्य को देखते हैं, उसकी आंखों की भीतर जो काली काली पुतली होती है उसे देखा, अरे अरे हट जाओ मेरे आगे से, ऐसा कहते हैं महाराज। अब तो भय होने लगा, धीरे धीरे भय हो रहा है। अब तो कृष्ण की प्राप्ति का महाराज भय हो रहा है। अब धीरे धीरे आने वाला है 8वां। धीरे धीरे आया भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि की रात्रि, और वसुदेव देवकी जी का जो बंदी गृह था वो तो महाराज बड़े आनंद के साथ में गर्भगृह एक मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। जो जितने भी सैनिक थे, हजारों सैनिक थे, सब की सब सो गए, और महाराज आज देवकी के गर्भ से भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। इतने में ही क्या देखा? इतने में ही क्या देखा है महाराज? चतुर्भुज रूप धारण करके जब प्रकट हुए हैं तो क्या देखते हैं? माता देवकी ने कह दिया आप पिताजी बन करके आए हैं, आपको तो पुत्र बन करके आना था। इतने में ही कह दिया, बोले मैं आपको बताने आया हूँ माताश्री, पिताश्री, मुझे यहाँ से ले जा करके गोकुल में सुला दो। नंद बाबा के यहाँ पुत्र का पुत्री प्राप्त हुई है, उसे लाकर के कंस महाराज को प्रदान कर दो। इतने में ही कहने लगे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, बोले सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और भगवान ने इतने ही छोटे से बन गए, बाल रूप में बन गए, और जैसे ही बाल रूप में बने कि महाराज रोने लगे। वसुदेव जी ने आज सूप उठाया, सूप में लाला को बिठाया, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, जितने सैनिक थे सब सो गए, और बड़े आनंद के साथ में लेकर के चलने लगे। जैसे ही लेकर के चलने लगे, इतने में ही जैसे ही महल के बाहर निकले कि बाहर निकलते ही और आज देख लिया कि महाराज आकाश मंडल बिल्कुल स्वच्छ है, और महाराज बादल जो हैं, बादलों ने भी आज देखा, अरे हम भी श्याम वर्ण और ये भी श्याम वर्ण, वाह भैया। आज श्याम वर्ण का जब प्रकट हुआ है तो क्यों ना हम भी, क्योंकि भगवान का जब प्रकट होते हैं, भगवान जब अवतार लेते हैं तो किसी न किसी प्रकार से उनका स्वागत करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अब महाराज घनघोर जो बादल हैं वो विचार कर रहे हैं, हमारे पास और तो कुछ है नहीं, पत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, फल नहीं है,
तोयम, तोयम यानी जल तो है, तो क्यों ना हम जल वर्षा करके और बड़े आनंद के साथ में महाराज स्वागत करें। सो मध्यम मध्यम धीरे धीरे जल बरसाते हुए और स्वागत किया है। उसी समय जैसे ही स्वागत किया है महाराज कि इतने में ही आज शेषनाग बनकर के आ गए। शेषनाग ने छाया करी मेरे गोविंद की। अब जैसे ही मेरे कन्हैया का प्राकट्य देख करके और आज विचार कर लिया है। क्या विचार किया है? कल कल निनादनी यमुना महारानी ने देखा है, ओहो मेरे प्रीतम प्यारे अवतरित होकर के आ गए हैं, चरण प्रक्षालन करके रहूंगी। और अब तो महाराज यमुना जी में बाढ़ आ गई। महाराज वसुदेव जी महाराज यमुना जी में प्रविष्ट कर गए। और जब देखा मेरे कन्हैया ने विचार कर लिया कि पाद प्रक्षालन करके ही रहेगी। मेरे कन्हैया ने चरणों को नीचे लटकाया और आनंद के साथ में यमुना महारानी पाद प्रक्षालन करके और विराजमान हो गई, शांत हो गई। घूटे घूटे पानी है गयो। वसुदेव जी ने जैसे ही गोकुल में चढ़े हैं आज नंद बाबा के द्वार पर, और वहां जाकर के नंदरानी के बगल में एक योग माया सो रही है। वहां जाकर के लाला को सुलायो, और लाला को सुला के और वहां से कन्या को लेकर के आए और आकर के कंस के बंदी गृह में आ गए। हाथों में हथकड़ियां लग गई, पैरों में बेड़ियां लग गई, सब कुछ वैसा की वैसा हो गया। सैनिक जाग गए, बोले क्या हुआ? बोले कन्या हुई है। कंस महाराज दौड़े दौड़े आए, कन्या के पैर पकड़े, उठा करके घुमा करके मारना चाहा, तो कन्या माथे पर लात मार करके और आकाश मार्ग में उड़ गई और कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, जिसे तू मारना चाहता है उसने तो कहीं और जा करके जन्म ले लिया है। कंस कहने लगे, कहां लिया है देवी जरा बताएं। बोले ये नहीं बताऊंगी। और महाराज कंस महाराज लौट गए। आइए अब गोकुल में आ जाएं। गोकुल में नंद बाबा हैं। नंद बाबा जो हैं, नंद बाबा गोकुल के राजा हैं, बड़े आनंद के साथ में। अब देखो जो नंदरानी है, नंदरानी जब से गर्भवती भई, ध्यान से सुनना, 5 मिनट की कथा और उसके बाद में लाला का प्रकट होगा। नंदरानी जब से गर्भवती भई तभी से नंदरानी की जो ननद हैं, 2 नंद हैं, नंदा और सुनंदा, दोनों ने आके डेरा डाल दियो भाभी के घर में कि लाला होएगो तो हमें गले को हार मिलेगो। हाँ, सबको आस हो गए। नंदा सुनंदा ने डेरा डाल दियो और नंदा सुनंदा ने देख लियो कि 9वीं तिथि है गई। 9वीं तिथि है गई और 9वीं तिथि की सुबह सुबह नंदरानी को देखबे को गई है। नंदरानी को देखबे को गई है नंदा और सुनंदा, और दोनों ने जाकर के और महाराज आज विचार कियो है कि देखूं तो सही कि नंदरानी के कहा भयो है। नंदरानी के कहा भयो है। अब तो इतने में ही नंदरानी के कहा भयो है। बोले देखे तो सही। अब हरि शरणम करती भई गई। विचार आयो कि बहना मोह तो ऐसो लगे कि है गए दिखे। उधर नंद बाबा कहाँ बैठे हैं? गौशाला में माला जप रहे हैं। कौन सी माला? अभी तो भयो ही ना है, अभी तो भयो ही ना है, पतो नहीं कब होएगो, अभी तो भयो ही ना है, पतो नहीं कब होएगो। इधर नंदा सुनंदा दोनों की दोनों दौड़ी दौड़ी गई और जाके देखी चदरिया हटाए हुए लगी। सो हाथ हटाए लियो, हे भगवान कहीं ऐसो ना हो कहीं लाली हो, लाला ही होना चाहिए। और हिम्मत करके जैसे ही चदरिया हटाई देखियो तो लाला भयो। और नंदा सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई नंद बाबा के यहाँ गौशाला में और जाके और नंद बाबा को बधाई दी। बाबा बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई बहना? बोले भाभी के लाला भयो है। ओहो, नंद बाबा तो कूदे, चबूतरा पे से कूद पड़े और जैसे ही नीचे कूदे यमुना में गए
यमुना में 108 डुबकी लगाई और महाराज महल में आए। महल में आके पीली बगलबंदी चौगंदी पहनी और आनंद के साथ में पीली बगलबंदी चौगंदी पहन के माथे पे थापक थैया चंदन लगायो, मूछन पे इत्र डारी और ब्रजवासीन से कहवे लगे, अरे भैया ब्रजवासियों देखियो जरा मैं कैसो लग रहे हूँ। ब्रजवासी कहवे लगे, बाबा बिल्कुल दूल्हा जैसे लग रहे हो, बिल्कुल मत देखो। अच्छे हो? बोले हाँ। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बातें फैल गई। नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है। सभी ब्रज गोपियां अपने लहंगा फरिया निकार के 14-14 गज के लहंगा फरिया, काऊ ने शादी को जोड़ा निकारो और सब लहंगा फरिया निकार के दौड़ पड़ी। और इधर भी ब्रजवासी भी कमनाए, पीरे पीरे बगलबंदी चौगंदी जाकू जो मिलो पहन के और सबकी सब नंद बाबा के यहाँ बधाई देवे के ताई आए गए। नंद के लाला की जय हो। बड़े आनंद के साथ। अरे मैं वेदन में सुन आई, हाँ पुराणन में सुन आई। अरे अनोखो जायो लेना, मैं वेदन में सुन आई। हो अनोखो जा